अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी 7 करने जा रहे हैं। वोकेबलरी के जो लास्ट लेक्चर्स थे उनकी तरह इस लेक्चर के लिए भी हमने कुछ वर्ब्स का इंतखाब किया है। आज के लेक्चर में फ़र्क इतना है कि पहले जो आपने वर्ब्स किए थे वो रेगुलर वर्ब्स थे, यानी कि ऐसे वर्ब्स थे जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए हमें डी और ईडी का इजाफा करना था, जबकि जो आज वाले वर्ब्स हैं ये सारे इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इनकी जो दूसरी और तीसरी फॉर्म होती है उसके साथ वो डी या ईडी लगा कर नहीं बनाई जाती, बल्कि ये मुख्तलिफ होती है। लिहाजा इसको आपने ज़्यादा गौर से सुनना है और अच्छी तरह से इनके स्पेलिंग जो है वो भी देखने हैं। तो स्टूडेंट्स, इन वर्ब्स की भी हम फॉर्म्स देखेंगे, साथ इनके मीनिंग्स देखेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट वर्ड है बाय। बाय का मतलब होता है ख़रीदना। बाय, बॉट, बॉट, इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म जो है वो बॉट, बॉट बनेगी। इसको देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। व्हेन विल यू बाय न्यू क्लोथ्स, आप नए कपड़े कब खरीदेंगे। ये सेंटेंस आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का है और फ्यूचर इंडेफिनिट में ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव इसलिए है कि इसमें हमने WH फैमिली का जो वर्ड है व्हेन वो यूज़ किया है, उसके बाद फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया व्हेन विल यू बाय न्यू क्लोथ्स, आप नए कपड़े कब खरीदेंगे। सेकंड वर्ड देखिए, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। राइट, रोट, रिटन, इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म रोट और रिटन है। इसको देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। ही हैज़ रिटन अ न्यू बुक, वो एक नई किताब लिख चुका है या उसने एक नई किताब लिखी है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास सेंटेंस बना है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का इसलिए है कि इसमें हमने हैज़ लगाया है और उसके बाद वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ की है। आज का नेक्स्ट वर्ड देखिए, टेयर। टेयर का मतलब होता है फाड़ देना या फाड़ना। टेयर, टोर्न, टोर्न। सेंटेंस में देखें इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। द नॉटी किड टोर माई बुक, शरारती बच्चे ने मेरी किताब फाड़ दी। ये सेंटेंस जो है ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का बना है। इसमें हमने द नॉटी किड जो आपके पास सब्जेक्ट है, उसके बाद टोर जो है ये टेयर की दूसरी फॉर्म जो है वो यूज़ की है। तो नेक्स्ट वर्ड आज का देखिए, फाइट, लड़ना। फाइट, फोर्ट, फोर्ट, दूसरी और तीसरी फॉर्म इसकी। चिल्ड्रन स्टार्टेड टू फाइट ओवर नथिंग, बच्चों ने बगैर किसी वजह के लड़ना शुरू कर दिया। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का बना है। इसमें चिल्ड्रन के बाद हमने स्टार्टर लगाया, शुरू करना। इसकी जो स्टार्ट की सेकंड फॉर्म लगी उसके बाद टू है और टू के बाद आप जानते हैं कि हमेशा फर्स्ट वर्ब लगती है। तो इस तरह ये सेंटेंस बन गया, चिल्ड्रन स्टार्टेड टू फाइट ओवर नथिंग, बच्चों ने बगैर किसी वजह के लड़ना शुरू कर दिया। फिफ्थ वर्ड आज का देखिए, बीट। बीट का मतलब होता है मारना। बीट, बीट, बीटन। बीट, बीटन इसकी तीसरी फॉर्म है। सेंटेंस इसका देखिए, व्हाई डिड यू बीट माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव यूं के पहले WH फैमिली का वर्ड वाई लगा है, उसके बाद जो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डिड वो आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद बीट जो है ये फर्स्ट वर्ब आई है। यूं ये सेंटेंस बन गया, व्हाई डिड यू बीट माई ब्रदर, तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। सिक्स्थ वर्ड है बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। बिकम, बिकेम, बिकम। माई सन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसमें माई सन सब्जेक्ट है, उसके बाद वांट जो है ये फर्स्ट वर्ब है, उसके साथ हमने एस लगाया क्योंकि माई सन जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वांट्स के बाद टू लगा है, टू के बाद बिकम जो है ये फर्स्ट वर्ब है। इस तरह ये सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, माई सन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। स्टूडेंट्स, आज का लास्ट वर्ड हमारे पास है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना। ब्रेक,
ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोक, ब्रोकन इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म है। इसका सेंटेंस देखिए क्या है, समवन हैज़ ब्रोकन माई न्यू पेन, किसी ने मेरा नया पेन तोड़ दिया है। ये सेंटेंस आपके पास बना है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें हैज़ के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी है, लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बना है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपने सुना, इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके स्पेलिंग लिखकर आपने ज़हन नशीन करने हैं, साथ इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म देखनी है, और साथ ये भी देखना है कि इसको हमने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया है और कौन सा सेंटेंस जो है वो किस टेंस का बना है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।